नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस पर। तो दोस्त, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही धमाकेदार चैप्टर ब्लड रिलेशन। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बेसिक बताया है। इसमें हमारा पार्ट 3 में कोडिंग ब्लड रिलेशन है, जिसको हम बहुत ही आसानी से और ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे। तो दोस्त, आ जाते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसमें, जैसे हम लोग पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में सीखे थे कि उसमें डायरेक्ट बोल देता था कि ए बी का भाई है, ए बी का बेटा है, ए बी की पत्नी है, ए बी की मौसी है, चाचा है, बुआ है, ये सब कुछ डायरेक्ट बोल देता था। लेकिन ये कोडिंग ब्लड रिलेशन में आपको कुछ गणित के चिन्हों का प्रयोग करेगा और वहाँ से कोडिंग में बताएगा कि प्लस का मतलब बेटा है, माइनस का मतलब भाई है, गुणा का मतलब बहन है, ऐट द रेट का मतलब पिता है। ऐसे कुछ भी चिन्ह आपको दे सकता है और आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख सकता है, तो आपको हल करना रहता है। तो दोस्त, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। धैर्य रखिए, चलिए सीखिए कैसे है, इसमें क्या है। तो यहाँ प्लस दिख रहे हैं, तो यहाँ प्लस लिख करके आप इसको तीर लगा के लिख दीजिए। बेटा दिया है तो आप प्लस लिख करके बेटा लिख दीजिए। फिर यहाँ माइनस लिखा है तो यहाँ माइनस लिखिए, माइनस तीर लगा के लिख दीजिए, इसका मतलब भाई है तो यहाँ आप भाई लिख दीजिए। यहाँ लिखा है गुणा तो यहाँ लिख दीजिए गुणा, गुणा दिया है तो तीर लगाकर आप लिख दीजिए बहन लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखो, ए एट द रेट बी है ना, एट द रेट बी है, एट द रेट बी तीर लगा के आप लिख दीजिए पिता है यहाँ पे, तो यहाँ आप पिता लिख दीजिए। अब आपको ये पढ़ने की ज़रूरत पूरा नहीं है, बस आपको यही समझना है कि प्लस का मतलब बेटा है, माइनस का मतलब भाई है, गुणा का मतलब बहन है, ऐट द रेट का मतलब पिता है। बस मेरे दोस्त, यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्त, आपके सामने पहला क्वेश्चन, बहुत चुटकू सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये रहा। जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे आपको करना है। करना क्या है, जो यहाँ चिन्ह दिया रहेगा और जो यहाँ नाम लिखा रहेगा, जो संबंध बताया रहेगा, उसी को लिख देना है। बस क्या है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने गुणा देखा, यहाँ लिख दीजिए गुणा, तीर लगा के लिख दीजिए, पुत्र दिया है तो तीर लगा के लिख दो पुत्र। ठीक है मेरे भाई, आगे पढ़ो। प्लस का अर्थ है पिता, तो यहाँ लिख दो प्लस, प्लस का अर्थ है, प्लस का मतलब है पिता, तो यहाँ आप लिख दीजिए पिता। फिर यहाँ ए बड़ा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो बड़ा का मतलब भाई है, तो यहाँ बड़ा का मतलब आप भाई लिख दीजिए। फिर यहाँ ए छोटा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो छोटा का मतलब लिख दीजिए आप पत्नी लिख दीजिए यहाँ पे। बस मेरे भाई, आगे क्वेश्चन जो कहेगा वैसे हम कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो संबंध यम गुणा यन प्लस पी बड़ा क्यू में कौन सा सत्य है। तो हमको जानकारी प्राप्त करनी है इस संबंध में, इसके अनुसार यही हमको बैठाना है। कैसे, जो जो बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। यम गुणा यन दिया है ना, तो गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब पुत्र है, यानी यम गुणा यन पहले देखेंगे। यम का मतलब पुत्र है, यम पुत्र है किसका, यन का। यम पुत्र है किसका, यन का। यम पुत्र है तो हम लिख देंगे यम पुत्र है किसका, यन का। यम पुत्र है किसका, यन का, तो यानी यम पुत्र हो गया, यन बाप हो गया, पिता हो गया। आगे अब हम इन दोनों को लेंगे, पहले इन दोनों को लिया, अब इन दोनों को लेंगे। यन प्लस पी, प्लस का मतलब है पिता, यानी यन पिता है पी का, यन पिता है पी का। यन जो है पिता है किसका, पी का, यानी जब यहाँ यम का कोई भाई होगा पी, तब इसका पिता कौन होगा, यन। पी का पिता कौन होगा, यन। तो यन पिता हो गया किसका, पी का। आगे, अब आगे पी बड़ा क्यों लेंगे, पी बड़ा क्यों लेंगे, तो बड़ा का मतलब क्या है, बड़ा का मतलब क्या है, भाई। तो पी भाई है क्यू का, पी भाई है, पी भाई है किसका, क्यू का, पी भाई है किसका, क्यू का। ऐसे हमको बैठा देना है। हमने आपको आपके सामने जितना जितना आप कहा था उतना उतना कर दिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जैसे यहाँ लिखा था यम गुणा यन प्लस पी बड़ा क्यू, तो आपको दो दो लेना है, दो दो संबंध यहाँ से यहाँ के अनुसार बैठा देना है। पहले यम गुणा यन लेना है, फिर यन गुणा पी लेना है, फिर पी बड़ा क्यू लेना है। ऐसे ऐसे करके इन चिन्हों के अनुसार आपको यहाँ पर डायग्राम बना देना है। अब आप
ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो यम यन का पिता है, क्या यम यन का पिता है? नहीं, यम तो बेटा है यन का, यम यन का पिता, ये तो गलत हो गया। आगे यम और पी भाई हैं, देखो यम और पी भाई हैं, हाँ मेरे दोस्त यम और पी क्या है? भाई भाई हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या है। पी यम का पुत्र है, पी यम का पुत्र है, बिल्कुल गलत, पी तो यम तो भाई हैं, पी यम का पुत्र है, गलत। क्यू पी का पिता है, पी क्यू पी का पिता है, बिल्कुल गलत, पी और क्यू दोनों भाई हैं, कैसे पिता हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। धीरज रखना मेरे दोस्तों, अगले सवाल में आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आने वाला है। कैसे? यदि सी प्रतिशत डी का अर्थ है सी डी की पत्नी है, सी आर डी का अर्थ है सी डी का पिता है, और यदि सी डॉलर डी का अर्थ है सी डी की बेटी है, तो डब्लू की केवल एक बेटी है। तो सॉरी इसमें गलत है, इसमें यहाँ यदि डब्लू की केवल एक बेटी है तो संबंध इतना का अर्थ क्या होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्त क्या करना है, इसमें हम इसको आसानी से पहले करेंगे, भले इसमें टाइम लगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। जो यहाँ चिन्ह दिया रहेगा और जो यहाँ बोला रहेगा उसको हम आराम से लिख लेंगे। प्रतिशत का अर्थ दिया है पत्नी, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रतिशत का अर्थ है पत्नी, बस हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन। अब आर, ये आर है, आर डी का अर्थ है पिता, आर का अर्थ क्या दिया है? पिता है, तो यहाँ हम आर बना के लिख लेते हैं पिता। आर का अर्थ क्या है? पिता दिया है। आगे पढ़ते हैं। यदि सी डॉलर डी का अर्थ है सी डी की बेटी है, यानी डॉलर का अर्थ दिया है बेटी, डॉलर का अर्थ क्या दिया है मेरे भाई? बेटी दिया है। अब आगे है, यदि डब्लू की केवल एक बेटी है तो संबंध इतना का अर्थ क्या होगा? हमको अब डब्लू की केवल एक बेटी है दिया है, बस क्या है? संबंध इसको बैठाना है, इस संबंध बैठाना है डायग्राम में। कैसे बैठाएंगे ध्यान से समझना। प्रतिशत का अर्थ पत्नी दिया है, आर का अर्थ पिता दिया है, डॉलर का अर्थ बेटी दिया है। ठीक, इतना ध्यान में रखना मेरे भाई। चलो, एक्स डॉलर वाई है, एक्स डॉलर वाई, डॉलर का मतलब बेटी, यानी एक्स बेटी है किसकी? वाई की, एक्स बेटी है किसकी? वाई की। दो दो लोगों को लेंगे यहाँ पर, यक्स और वाई को लेंगे। यक्स बेटी है किसकी? वाई की। कैसे पता चला बेटी है? डॉलर दिया है बीच में, यक्स बेटी है वाई की, तो हम यहाँ बना लेते हैं यक्स बेटी है, बेटी है मतलब ये लेडीज है, तो इसको माइनस में कर देंगे। यक्स बेटी है किसकी? वाई की, यक्स बेटी है किसकी? वाई की, तो वाई को हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब आगे दो डिजिट लेते हैं, वाई और डब्लू को लेते हैं। वाई और डब्लू के बीच प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब पत्नी, वाई पत्नी है डब्लू की, वाई पत्नी है डब्लू की, ये पत्नी है, पत्नी मतलब लेडीज है, ये वाई पत्नी है, किसकी पत्नी है? ये डब्लू की। पत्नी को हम प्लस लगा कर लिखते हैं, पति पत्नी को प्लस लगा करके लिखते हैं। वाई पत्नी हो गई डब्लू की। आगे क्या है? डब्लू और जेड, डब्लू और जेड, और का मतलब दिया है पिता, यानी डब्लू पिता है किसका? जेड का। डब्लू पिता है, किसका पिता है? जेड का पिता है, ये जो है जेड का पिता है। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से बताना, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों तो पति पत्नी हैं, और ये दोनों, और इन दोनों पति पत्नी का जो बेटा बेटी होगी, इन दोनों का तो बेटी होगी। अगर ये बेटी है तो ये वाई की भी बेटी होगी, डब्लू की भी बेटी होगी, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। ये जेड बेटा डब्लू का है तो ये वाई का भी तो बेटा होगा, वाई का भी तो बेटा होगा। इसका मतलब यक्स और जेड दोनों भाई बहन हो जाएंगे। यक्स और जेड इसका मतलब क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। अब आप ऑप्शन देखिए, पहले यहाँ पढ़िए। यदि डब्लू की केवल एक बेटी है, एक बेटी है मतलब ये बेटा है, एक बेटी है मतलब ये बेटा है, क्योंकि एक बेटी यहाँ हो गई, डब्लू की केवल एक बेटी हो गई। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन अपने कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यक्स जेड का पुत्र है, क्या देखो यक्स जेड का पुत्र है? नहीं, यक्स जेड तो भाई है।
आगे पढ़ो, यक्स जेड की माँ की बहन है, यक्स जेड की माँ की बहन है, एकदम बिल्कुल गलत है ये। यक्स जेड की बहन है, देखो यक्स जेड की बहन है, हाँ बिल्कुल सही है। यक्स जेड की क्या है, बहन है, दोनों भाई बहन है ना, तो यक्स जेड की बहन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, जेड एक्स की बहन है, क्या देखो जेड एक्स की बहन है, बिल्कुल गलत है, जेड तो भाई है, जेड भाई है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम अगले क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो मेरे भाई आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, एकदम चुटकू सा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। आगे P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। मेरे दोस्त, अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन इतना सा आ जाए तो क्या आप इन 4 लाइनों को पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि आप यहाँ चिन्ह देखेंगे और यहाँ संबंध देखेंगे, क्या लिखा है उसको आप तुरंत लिख देंगे। कैसे, यहाँ प्लस दिया है, यहाँ पुत्र दिया है, तो आप लिख दीजिए प्लस लगा करके, यहाँ लिख दीजिए प्लस का मतलब है पुत्र। यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब पत्नी है, तो यहाँ माइनस लगा कर लिख दीजिए पत्नी, माइनस लगा कर लिख दीजिए पत्नी। फिर यहाँ गुणा है ना, गुणा का मतलब भाई है, तो यहाँ गुणा लगा करके लिख दीजिए आप भाई। गुणा है, गुणा का मतलब आप लिख दीजिए भाई। डिवाइड का मतलब है यहाँ बहन, तो आप लिख दीजिए डिवाइड लगाकर यहाँ लिख दीजिए बहन। बस मेरे भाई, आपको ये पूरा लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ आपको जो चिन्ह दिया है, जो संबंध दिया है, आप उसको एक साइड में लिख लेंगे। बस आगे जो हमको संबंध दिया रहेगा उसको हम डायग्राम बना देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a प्लस बी माइनस सी दिया है, तो हमको इसको बनाना है a प्लस बी माइनस सी। पहले हम a प्लस बी बनाएंगे, फिर b माइनस सी बनाएंगे, इसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। a प्लस बी बनाइए, प्लस का मतलब पुत्र है, इसका मतलब a पुत्र है b का, a पुत्र है b का। यहाँ हम बनाते हैं a पुत्र है किसका, b का, यानी b पिता हो गया, यानी b पिता हो गया, a पुत्र है b का। अब देखिए यहाँ लिखा है b माइनस सी, माइनस का मतलब है पत्नी, माइनस का मतलब पत्नी, b पत्नी है c का, b पत्नी है किसका, c का, यानी b पत्नी है मतलब ये लेडीज हो गई, b पत्नी है किसका, c का। अब मेरे भाई ये तो हमारा हो गया ख़त्म, कहानी हो गई ख़त्म। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। सी ए का पिता है, देखो सी ए का पिता है, बिल्कुल सही। जब ये दोनों पति पत्नी है, ए इसकी माँ हो गई, तो इसके पति तो ए का पिता ही होगा ना। सी जो है पिता है किसका, ए का, सी ए का पिता है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, सी ए का पिता है। अगला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं अपने समझने के लिए। सी ए का पुत्र है, क्या सी ए का पुत्र है, बिल्कुल गलत, तो बाप है तो कैसे पुत्र हो जाएगा। सी ए का चाचा है, सी ए का चाचा है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, बिल्कुल गलत। दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, राजस्थान पटवारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं अगला क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे। दोस्त, कोडिंग ब्लड रिलेशन का आखिरी सवाल आपके सामने ये रहा। अगर आपने ये सवाल कर दिया तो आप कोडिंग ब्लड रिलेशन का पूरा सवाल आप कर ले जाएंगे। ये बहुत ही हार्ड सवाल है, अगर इसको आपने कर लिया तो आपने पूरा कर लिया। तो चलिए इसको ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि जब भी यहाँ उल्टा बोलेगा, उल्टा बोला है कि बी ए का बेटा है, बी ए की बेटी है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन बताया वो एकदम सीधा बोला था, जैसे यहाँ ए प्लस बी लिखा था तो यहाँ ए बी का पति था, यहाँ ए हैज बी लिखा था तो यहाँ ए बी का भाई था। लेकिन इसमें उल्टा थोड़ा सा है, a@b है तो बी ए का बेटा है, इसमें थोड़ा सा उल्टा हमको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है हम आपको बताते हैं। पहले पढ़िए, प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है पति, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस का अर्थ है पति। आगे देखते हैं, आगे है हैज का मतलब है भाई, हैज का मतलब भाई है, तो हम यहाँ हैज का मतलब लिख देते हैं भाई, हैज का मतलब है भाई। आगे क्या है, @ का मतलब है बी ए का बेटा है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। @ का मतलब दिया है
बी बेटा तो दिया ही है, एट द रेट का मतलब बेटा तो दिया है, लेकिन बी ए का बेटा है, उल्टा दिया है, तो हम इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा इसे तीर लगा देंगे। उल्टा दिया है, उल्टा का मतलब पढ़ना है हमको ए बी का बेटा नहीं पढ़ना है, पढ़ना है हमको बी ए का बेटा है, ऐसे पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। ए डॉलर बी का मतलब बेटी है, डॉलर का मतलब बेटी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डॉलर का मतलब बेटी। डॉलर का मतलब हम क्या लिख लेते हैं, बेटी लिख लेते हैं। यहाँ भी उल्टा दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम तीर लगा लेते हैं समझने के लिए कि उल्टा पढ़ना है हमको। तो चलिए संबंध क्या दिया है उसको बैठा लेते हैं। आर हैच पी दिया है, हैच का मतलब भाई, आर हैच पी मतलब हैच का मतलब भाई है, तो आर पी का भाई है, तो आर पी का भाई बना लेते हैं हम, आर पी का भाई हो गया। पी प्लस क्यू दिया है, प्लस का मतलब पति है, तो यानी पति है, पी पति है किसका, क्यू का। पी जो है पति है, किसका पति है ये, क्यू का पति है, इसका मतलब ये पत्नी हो गई, ये लेडीज हो गई, ये जो है पति हो गया। पति पत्नी के बीच में प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया। आगे क्या है, क्यू एट द रेट एस, एट द रेट का मतलब बेटा, एट द रेट का मतलब बेटा, यहाँ उल्टा आपको पढ़ना है। क्यू अब तक हम पढ़े थे क्यू बेटा है यस का, लेकिन अब हम पढ़ेंगे उल्टा पढ़ेंगे, यस बेटा है क्यू का, यस बेटा है क्यू का, क्योंकि उल्टा दिया है ना मेरे भाई, यहाँ उल्टा दिया है तो उल्टा पढ़ेंगे। क्यू बेटा है यस का नहीं पढ़ेंगे, यस बेटा है क्यू का, यस बेटा है क्यू का, यानी यस बेटा है क्यू का, ऐसे लगा देंगे, यस बेटा हो गया क्यू का। तो चलिए ये लेडीज नहीं है तो इसको हम प्लस लिख देते हैं। आगे देखो, यस डॉलर टी, इसको भी उल्टा पढ़ना है, डॉलर का मतलब बेटी है, इसको भी उल्टा पढ़ना है। टी बेटी है, डॉलर का मतलब बेटी है, तो टी बेटी है यस की, टी बेटी है किसकी, यस की, यस ये है, तो टी बेटी हो गई, किसकी बेटी हो गई, यस की बेटी हो गई। अब आपके सामने डायग्राम बन गया, आपके सामने डायग्राम बन गया। अब आप ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आर यस के दादा हैं, देखो आर यस के दादा है, गलत बात। पी टी के चाचा हैं, पी टी के चाचा हैं, बिल्कुल गलत बात। टी क्यू की पोती है, देखो टी क्यू की पोती है, टी यहाँ है, क्यू यहाँ है। क्यू का बेटा कौन है, यस है, यस की बेटी कौन है, टी है। तो आप क्या कहेंगे कि बेटे की जो बेटी होती है उसी को तो पोती बोलते हैं, बेटे की बेटी उसी को तो पोती बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, टी क्यू की पोती है। उम्मीद करते हैं आपको कोडिंग ब्लड रिलेशन का ये कॉन्सेप्ट और सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।